नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रफ़ीक, सेक्सोलॉजिस्ट, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अपने 35 साल के एक्सपीरियंस से आज मैं आपको एक शीघ्र पतन को जड़ से ख़त्म करने के लिए जो करना होता है, जो दवाई खानी होती है या जो आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना होता है, वो बताऊंगा। मेरा आज का टॉपिक है शीघ्र पतन जड़ से खत्म। शीघ्र पतन होता क्या है, ये सभी लोग जानते हैं। जब कोई पुरुष अपनी महिला साथी के साथ संभोग करता है तो वो 2 मिनट या उससे भी कम, 1 मिनट में, आधा मिनट में या फोर प्ले में डिस्चार्ज हो जाता है, स्खलित हो जाता है। उसको हम शीघ्र पतन कहते हैं। शीघ्र पतन एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है आज के ज़माने में। जो नई शादियां होती हैं, नए नए लड़के होते हैं, अपने बचपन की गलतियों की वजह से ज़्यादा हैंड प्रैक्टिस यानी हस्तमैथुन या ज़्यादा एक्साइटमेंट होना, पॉर्न फिल्म देखना या गलत उसमें पड़ जाना, किसी तरह का नशा करना या सिगरेट पीना, गुटखा खाना, इस तरह की चीज़ों से जब शादी का टाइम आता है तो उनको ये प्रॉब्लम अक्सर आ जाती है। शीघ्र पतन से पुरुषों को तो संतोष मिल जाता है, लेकिन उनके माइंड में भी स्ट्रेस होता है। लेकिन उनकी जो महिला साथी है उसको बहुत ज़्यादा तनाव होता है, बहुत स्ट्रेस रहता है और वो एक चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है और एक तरह से मायूसी सी उसके चेहरे पर छा जाती है। तो इससे जो घर में झगड़े बढ़ते हैं और झगड़े कई बार इतने बढ़ जाते हैं कि डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। और अक्सर देखा गया है जो नई शादीशुदा जोड़े होते हैं उनमें डाइवोर्स का कारण मेन शीघ्र पतन यानी प्री मैच्योर इजैकुलेशन ही होता है। शीघ्र पतन को हम रीजन के हिसाब से, उनके कारणों के हिसाब से 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है साइकोलॉजिकल प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और दूसरा होता है फिजिकल प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। जैसा नाम से है, साइकोलॉजिकल यानी मानसिक तौर पर उसको शीघ्र पतन होता है, या फिजिकल है तो उसको शारीरिक तौर पर कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से शीघ्र पतन होता है। तो यहाँ पर जो शारीरिक तौर पर होता है, शारीरिक तौर पर शीघ्र पतन में जैसे डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन है, कोई प्रोस्टेट की बीमारी है, कोई लीवर की प्रॉब्लम है, या कंटिन्यूस आपका पेट खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ती हैं या आपको लगातार प्रॉब्लम रह रही है, तो उसमें भी शीघ्र पतन होता है। तो इस तरह के शीघ्र पतन में तो हमारा इलाज जो फिजिशियन होते हैं वो भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। जो आपकी बीमारी है उसका इलाज कराइए, शीघ्र पतन अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरी जो वजह होती है मानसिक यानी साइकोलॉजिकल प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। ये क्यों होती है? सबसे ज़्यादा वजह जो होती है वो साइकोलॉजिकल ही होती है। अगर कोई पुरुष है अपनी महिला साथी के पास जाता है संभोग करने के लिए, तो अगर उसके दिल में एक घबराहट है, एक ये सोचता है कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, मुश्किल होगा या सही होगा या गलत होगा, जब एक घबराहट होती है उस वक्त भी प्री इजैकुलेशन हो जाता है। दूसरी वजह होती है तनाव। अगर कोई पुरुष तनाव में रहता है, चाहे वो बिजनेस का तनाव हो, चाहे वो घरेलू कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी किसी तरह की सर्विस की प्रॉब्लम हो, तो जब उसके दिमाग में अगर ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तब भी उसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। उसके बाद आए अवसाद यानी डिप्रेशन। डिप्रेशन की प्रॉब्लम थोड़ी क्रिटिकल होती है। स्ट्रेस के बाद डिप्रेशन शुरू हो जाता है और वो गलत गलत विचार उसके दिमाग में आते रहते हैं। दिल में, दिमाग में वो यही सोचता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। तो डिप्रेशन की मेडिसिन भी लेनी पड़ती हैं। कई बार SSRI लेते हैं तो इनका भी साइड इफ़ेक्ट होता है और थोड़ा
डिप्रेशन की वजह से भी माइंड में हमारे सेरोटोनिन और डोपामिन नहीं बनता है, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शीघ्र पतन होना शुरू हो जाता है। दूसरा रीज़न फिजिकल प्रीमेचर एजैकुलेशन में जो होता है, उसमें किसी तरह के जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर इन्फेक्शन हो, या प्रोस्टेट में कोई इन्फेक्शन है, कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या जो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं वासा डिफरेंस, एजिकुलेटरी डक्ट, कॉपर ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, इनमें किसी तरह का इन्फेक्शन है या कोई ट्रॉमा हुआ है तो भी शीघ्र पतन यानी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो सकता है। हमारे जो टेस्टिस हैं जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, वो उसके बाद फिर उसके स्पर्म बनते हैं। वो स्पर्म इधर एपिडाइडिमस में इकट्ठे होते हैं और एजुकुलेशन के टाइम में वो वासा डिफरेंस से होते हुए सेमिनल वेसिकल्स से होकर यूरेथ्रा से वापस बाहर निकलते हैं। तो इसमें किसी जगह अगर कोई इन्फेक्शन है तब भी हमें प्रीमेच्योर एजुकुलेशन हो जाता है। अब आप लोग सोचते होंगे इसका इलाज क्या होगा। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने किसी भी सेक्सोलॉजिस्ट से, किसी काउंसलर से, साइकियाट्रिस्ट से आप बात करके अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। जनरल मैं बता देता हूं आपको कि रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, सुबह को कम से कम 1 घंटे तक हैवी एक्सरसाइज करनी है अपनी एज के हिसाब से। इसके अलावा मॉर्निंग वॉक, अगर ज़्यादा एजेड है तो मॉर्निंग वॉक करें, अगर यंग है तो वो रेस लगाए हल्के धीरे धीरे। तो डेली ये करना होता है। इसके अलावा अपने पेट का ख्याल रखना होता है, यानी कोई भी ऐसी ऑयली और फैटी चीज़ों से परहेज़ करना जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन रहता हो, या पेट में गैस बनती हो, या एसिडिटी होती हो, इसको ठीक करना होता है। इसके अलावा आपको हर वो काम करना है जिससे आपको और आपके महिला पार्टनर को खुशी मिलती है, यानी जैसे पिक्चर देखने जाना, घूमने जाना, या अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाना। इससे स्ट्रेस कम होता है और हमारा सेक्स हार्मोन्स ज़्यादा बनने लगते हैं। इसके अलावा कई बार जब स्ट्रेस नहीं ठीक होता है तो SSRI मेडिसिन भी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से दिमाग का संतुलन ठीक रहता है और आपका सेरोटोनिन और डोपामिन बढ़ने लगता है। धीरे धीरे करीब 1 महीने 2 महीने में जाकर ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस होती है, ये सब ख़त्म होता चला जाता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको आपकी महिला साथी को भी कोऑपरेट करना चाहिए। महिला साथी को ये नहीं शो करना चाहिए कि वो उससे किसी तरह से परेशान है या किसी तरह की उससे प्रॉब्लम है। 2 महीने 3 महीने में जाके पेशेंट का पूरा सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और पेशेंट का टाइमिंग, इरेक्शन, अगर वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हुआ है तो वो भी ठीक हो जाता है। एक होता है कई बार यंग हैं, जवान हैं, कोई बीमारी भी नहीं है, कोई स्ट्रेस भी नहीं है, तब एक प्रॉब्लम होती है कि जो पेनिस होता है उसके आगे ग्लांस ऑफ पेनिस होता है। उस ग्लांस ऑफ पेनिस पे जो डीप डॉर्सल वेन आती है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। डीप डॉर्सल वेन के सेंसिटिव होने की वजह से जो सेंसेशन होता है वो इस नर्व से, इस डीप डॉर्सल नर्व से सीधा स्पाइनल कॉर्ड जाता है। स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाता है और ब्रेन को एक्टिव कर देता है। उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो एजिकुलेटरी सेंटर को एक्टिव कर देते हैं और एजिकुलेशन हो जाता है। तब जब ये डीप डॉर्सल नर्व में अगर सेंसेशन जाता है, ग्लांस ऑफ पेनिस में अगर सेंसेशन ज़्यादा होता है तो हमें उस पर लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ भी करना होता है, या उसको एक छोटी सी सर्जरी होती है जिसको हम डॉर्सल न्यूरेक्टमी कहते हैं। तो डॉर्सल न्यूरेक्टमी कराने के बाद भी शीघ्र पतन की समस्या ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको पूरी तरह से हेल्दी हैं, कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, आप उसका इरेक्शन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सेंसेशन ज़्यादा हो तो या वो लोकल एनेस्थीसिया लगाएगा, या फिर
डॉर्सल न्यूरेक्टमी करवा सकता है। इसके अलावा दो और तरकीब होती हैं, स्पीड एंड फोर्स को कम करना, यानी जब भी वो संभोग करे तो वो तेज स्पीड से तेज फोर्स से ना करे, उसको स्लो करना चाहिए। एक तीसरी तरकीब होती है स्क्वीज टेक्निक। स्क्वीज टेक्निक का मतलब संभोग के बाद करते समय ग्लांस को बाहर निकालना है और उसको दबाना है, 2 उंगलियों के साथ दबाना है और फिर शुरू करना है, इसको स्क्वीज टेक्निक कहते हैं। तो अगर कोई भी पेशेंट इस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा तो उसे 100% रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप मेडिसिन भी खाना चाहते हैं तो आला हर्बल फार्मा का मैंसूल कम्बो पैक, जिसमें 3 तरह के कैप्सूल होते हैं, मैंसूल 21, मैंसूल 31, मैंसूल 41, तीनों में से एक एक कैप्सूल सुबह खाना है, एक एक कैप्सूल रात को खाना है। ये आपको एनर्जी देता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है और स्टेमिना बढ़ाता है और आपकी सेक्सुअल पावर को भी अच्छा कर देता है। इसके अलावा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को भी ठीक करता है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई तनाव में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो मैंजोन तिला, यानी ये एक तेल है जिसकी 3 ड्रॉप्स की सिर्फ ग्लांस ऑफ पेनिस को छोड़कर पूरे पेनिस पे मसाज करनी है 1 या 2 मिनट। तो आप अगर ये भी कंटिन्यूस 2 महीने तक करेंगे तो आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे नंबर 7451039913 पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कांटेक्ट करके अपनी समस्या का हल निकलवा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।